बिहार में माफिया की लिस्ट तैयार हो रही है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। लेकिन अब जो माफिया की लिस्ट तैयार हो रही है उसको कई श्रेणियों में तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो संबंधित थाना क्षेत्र हैं उन्हें सौंपी गई है और साथ ही संबंधित जो विभाग होंगे, चाहे वो खनन विभाग होगा, चाहे वो जमीन से संबंधित विभाग होगा, चाहे शराब से मद्य निषेध वाली बात कर लें उससे संबंधित विभाग है, उनको भी निर्देश दिए गए हैं। और इसकी शुरुआत आरा भोजपुर जैसे इलाके से होने वाली है। नवादा में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी और बुलडोजर की पूरी टीम को तैयार कर दिया गया है कि कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक जो अवैध अतिक्रमणकारी थे उनके खिलाफ बुलडोजर जमकर चला था। अब माफिया के कई लिस्ट ऐसे तैयार हो गए हैं जिनके गिरेबान तक इन जो तमाम बुलडोजर की फौज है उसको पहुंचना है और ये फेज वाइज किया जाएगा। और जिस तरीके से माफिया के बीच में हड़कंप मचा हुआ है इस आदेश के बाद से, उससे ये साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी अभी रुकने वाले नहीं हैं। और सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है या तो माफिया सरेंडर कर दें, या अगर सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे तो उन्हें कम से कम इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो राज्य के किसी भी कोने में अगर वो होंगे और ऐसी गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त होंगे तो उनके खिलाफ कानून व्यवस्था का हंटर चलेगा और जरूर चलेगा। तो क्या योजना है, क्या रणनीति है सम्राट चौधरी की इस मामले में, उसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार के माफिया में हड़कंप है। उनको लगता है कि न जाने कब उनके घर पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनने को मिल जाए, न जाने कब उनकी संपत्ति को रौंदता हुआ बुलडोजर उनके गिरेबान तक पहुंच जाए, न जाने कब और न जाने कैसे सम्राट चौधरी के निर्देश पर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए और न जाने कैसे उनको या तो सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ जाए या फिर ये राज्य छोड़ना पड़ जाए। ये वो तमाम आशंकाएं हैं, वो तमाम बौखलाहट है जो आजकल बिहार के माफिया के चेहरे पर देखने को मिल रही है। और अब विभागीय समीक्षा के दौरान, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि अभी तक तो जो भू माफिया हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई चल रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। यानी बुलडोजर के पहिए थमेंगे नहीं, हर उस जगह पहुंचेंगे जहां पर अतिक्रमण हो रखा है। लेकिन अब दूसरे नंबर पर उन माफिया की लिस्ट तैयार की जा रही है, खास तौर से जो बालू माफिया है, यानी कि खनन से संबंधित जो भी गैर कानूनी गतिविधि चल रही है, जो आपराधिक गतिविधि चल रही है, उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा निर्देश अब सम्राट चौधरी ने दे दिया है। यानी कि अब बारी है बालू माफिया की, क्योंकि 3 कैटेगरी में बांटा था सम्राट चौधरी ने जब यह कार्रवाई शुरू की थी। पहला था वो था भू माफिया जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दूसरे नंबर पर था बालू माफिया जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। और तीसरी श्रेणी है शराब माफिया की, यानी कि आने वाले दिनों में वहां तक भी पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। अब यहां पर जो क्षेत्र के हिसाब से भी कई जगहों पर बंटवारा किया गया है, तो अभी तक तो पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। अब बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। उसमें चाहे आरा हो, चाहे भोजपुर हो, चाहे नवादा हो,
तो ऐसे वो तमाम इलाके जहां पर बालू माफिया सक्रिय हैं, बेगूसराय का भी कुछ इलाका है, कोसी नदी के आसपास आने वाला भी कुछ इलाका है, तो वो तमाम इलाके, गया में भी आजकल कार्रवाई चल रही है। तो वो जो तमाम इलाके हैं जहां पर बालू माफिया बहुत सक्रिय हैं, चाहे वो हाजीपुर का भी इलाका हो, सोन नदी के आसपास का इलाका हो, सोनपुर का मामला हो, हर जगह जहां पर कि अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध तरीके से बालू की ढुलाई हो रही है, अब वहां पर पुलिस महकमा पहुंचने लगा है। क्योंकि इस तरह की शिकायतें भी आ रही थी कि ये सब कुछ खनन विभाग और पुलिस महकमे की साठ-गांठ से भी चीजें चल रही है। यानी कि जो बालू माफिया है वो इतने दबंग हैं कि वो प्रशासन के नाक के नीचे ये सब कुछ कर रहे हैं और प्रशासन को पता है, पुलिस महकमे को पता है, लेकिन वो कोई भी कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। तो ऐसे तमाम महकमे को, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे खनन विभाग हो, तो ऐसे महकमे को जो सम्राट चौधरी है उन्होंने खुली छूट दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब किसी भी तरीके से कोई साठ-गांठ दिखनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई साठ-गांठ दिखती है तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से विजय सिन्हा ने भी, जो डिप्टी सीएम है, जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि अगर ऐसे मामलों में कोई अधिकारी भी संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनके सहयोग से अब सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी बालू माफिया हैं या तो अपनी हरकतें छोड़ दें या राज्य छोड़कर भाग जाएं, नहीं तो हमारा बुलडोजर उन तक भी पहुंच रहा है, पुलिस महकमा भी वहां तक पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से पहले 400 माफिया की लिस्ट तैयार की थी, उसके बाद 1200 माफिया की लिस्ट तैयार की है, यानी कुल 1600 माफिया की लिस्ट तैयार की है, जिसमें जो हिट लिस्ट में है उसमें आरा, भोजपुर, बेगूसराय का इलाका, चाहे बात कोसी के इलाके की बात कर लें, चाहे हाजीपुर के इलाके की बात कर लें, तो इन सब इलाकों की जो बालू माफिया है वो अब हिट लिस्ट में है। उनकी जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और उनके खिलाफ जो तमाम कार्रवाई है, जो पुरानी फाइलें भी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई पहले से शिकायत दर्ज है तो उन फाइलों को भी फिर से निकाला जा रहा है। और पुलिस विभाग को साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी बालू माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और अगर कोई अवैध ढुलाई हो रही है बालू की, अगर किसी भी तरीके से अवैध खुदाई हो रही है बालू की, तो मौके पर पहुंच करके उसको रोका जाए। और अगर सामने से कोई प्रतिकार होता है, जिस तरह के पिछले दिनों कई मामलों में देखा गया कि जो अवैध खुदाई करने वाले जो बालू माफिया होते हैं वो कई बार प्रशासन की टीम पर भी हमला कर देते हैं, कई बार पुलिस की टीम पर भी हमला कर देते हैं। यही वजह है कि कोई बड़ी कार्रवाई, कोई सख्त कार्रवाई करने से ये पुलिस की टीम भी हिचकती हुई नजर आती है। तो सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि अब आपको खुली छूट है। अगर आपके खिलाफ कोई हमला होता है, गोलीबारी होती है, तो आपके पास भी इनकाउंटर करने के सभी हथियार मौजूद हैं, हाफ इनकाउंटर से लेकर के इनकाउंटर तक। मतलब किसी भी तरीके से अपराधियों को किसी भी छूट की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि उनके खिलाफ कोई नरमी बरती जाएगी, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि हर तरीके से पुलिस सक्षम है। और अगर कभी भी पुलिस को ऐसा लगता है कि उसे अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत है तो उसके लिए सम्राट चौधरी ने एक अलग से स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जहां भी इस तरह की कार्रवाई होगी वहां पर अगर अलग से अतिरिक्त कोई पुलिस फोर्स भेजने की जरूरत पड़ी तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी भेजा जाएगा। और फिलहाल आरा, भोजपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, ये वो तमाम इलाके हैं, हाजीपुर, जहां पर कि अब पहले चरण में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई होता हुआ वहां पे वो नजर आएगी। तो देखते हैं इस कार्रवाई से बालू माफिया की कमर पर चोट पहुंचती है या नहीं, या फिर अभी भी वो बेखौफ अंदाज में नजर आते हैं। तो इसका इंतजार करना होगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।